वेलकम टू आवर चैनल और आज हम बात करने वाले हैं डीसी और एलएसजी के पिछले दिन हुए मैच के रिव्यू के बारे में। बिल्कुल कि कैसे उन्होंने खेला और क्या किया और क्या नहीं करना था, वही बात है। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं एलएसजी की बैटिंग, वही जो हम लोगों ने एक बात की थी कि शॉर्ट एनालिसिस में कि लेफ्टीज बहुत ज़्यादा हैं, वही दिखा आपकी बार। उन्होंने लेफ्टीज का डोमिनेशन और वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। मिचेल मार्श और अगर आप देखें कि पूरन ने आपकी इज्जत बचाई है एलएसजी की पूरी तरीके से, और बाकी कुछ नहीं हुआ। और 27 करोड़ तो मुझे लग रहा है पानी में जाएंगे। गोइंका साहब आप देखिएगा, कैप्टनसी में बच जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बैटिंग की आप बात करें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अगर हिस्ट्री को देखें तो उसके हिसाब से बाकी रखना तो रखिए, पूरी दुनिया वही उसी पे काबिज है। और लखनऊ का बॉलिंग लाइनअप भी कुछ अगर आप पूरे बॉलिंग लाइनअप से गो थ्रू करेंगे तो आपको कोई बड़ा इंडियन नाम नहीं दिखेगा सिवाय शार्दुल ठाकुर के। इंडियन भी है, लेकिन उसमें भी एक भी फॉरेन नहीं चली, वो भी इंडियन में भी कोई बड़ा नाम नहीं। और ऐसे बॉलर हैं जो मतलब बहुत कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं। हाँ बिल्कुल। कोई मतलब जो आपको पक्का हो कि ये विकेट तो देगा, आपको कहीं से भी देगा। इस तुषार देशपांडे को ही ले लेते हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ डीसी की बॉलिंग भी अच्छी है। मिचेल स्टार्क 42 रन 3 विकेट। एक चीज पे डीसी का नुकसान मुझे लग रहा था कि होगा कि जो उनका मिडिल ऑर्डर वही हुआ भी आखिरी में जाके। मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा मतलब आपके पास प्लेयर नहीं जो आपको मतलब एंकरिंग कर सके। आपके अभिषेक पोरेल है, समीर रिजवी है, और दोनों कल नहीं चले। हाँ, और डीसी की एक मुझे खराब आदत हमेशा से लगी है कि मतलब कोई भी प्लेयर एक बार मार देगा तो उसे मतलब सर पे चढ़ा लेंगे। अभिषेक पोरेल को आपने सर पे चढ़ा लिया। समीर रिजवी आपने पिछले साल सीजन उनका देखा था, सीएसके ने खरीदा था, भारी रकम में खरीदा था। अब की बार तो उसकी आधी भी जहाँ तक नहीं मिली है। बिल्कुल। तो उस प्लेयर पे आपने इतना ज़्यादा मतलब विश्वास किया। मैं ये नहीं बोल रहा कोई प्लेयर खराब होता है, लेकिन आप एक हिस्ट्री देखिए, ना ही कोई इंटरनेशनल लीग खेला उन्होंने, ना ही उन्होंने मतलब किसी मतलब जो डोमेस्टिक लीग में उसमें भी कोई प्रोमिनेंट लीग का हिस्सा थे, वो फार्मर्स लीग का हिस्सा थे। बिल्कुल। आशुतोष शर्मा, विपराज निगम बहुत बेहतरीन खेले। फैंटास्टिक बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग करी यार। बहुत अंडररेटेड ये सब प्लेयर हैं, इसीलिए आईपीएल को वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी लीग कहा जाता है। बहुत बेहतरीन। एक बार बोल दें कि उन्होंने एक साल सीजन खेला है, विपराज निगम को क्या कहेंगे? मुझे लगता है बहुत मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा 65 रन पे 6 विकेट गिरना, मैच खत्म हो गया था जिस तरह से जिताया है। बिल्कुल टीम को संभाला किस तरीके से, और आखिरी में भी आखिरी ओवर में भी लग रहा था कि मतलब गेम अभी भी छूट सकता है, अभी भी एलएसजी के हाथों में जा सकता है, लेकिन तब भी उस बंदे ने जिताया। मुझे लगता है कि मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि आशुतोष शर्मा को कैसे जाने दिया पंजाब ने, प्रभ सिमरन को एक बार। बिल्कुल। तो ये था डीसी और एलएसजी का प्रीव्यू। अब आगे चलते हैं आज के मैच की, यानी कि गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स हर बार तो पेपर किंग्स होते हैं, लेकिन इस बार शायद ग्राउंड किंग्स हों क्योंकि बहुत अच्छी लग रही है। कुछ साल में पेपर किंग्स भी नहीं थे, अब की बार पेपर किंग्स भी हैं। और मुझे लगता है जो फॉर्म चल रही है प्लेयर्स की, अगर आप जॉश इंग्लिश की देखें फॉर्म को, मतलब मैं बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक पहले ही मैच में चैंपियंस ट्रॉफी में शतक मारा था, और श्रेयस अय्यर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी की थी। और जितने भी आपके प्लेयर्स हैं मतलब मोटा माटी फॉर्म अच्छी है, और बॉलिंग भी अच्छी है, खासकर ऑस्ट्रेलियन है तो और अच्छा आपको मिलेगा। क्लच बिल्कुल जीन्स आपको मिलेगा। वो अभी भले ही सारे मैचेस में परफॉर्म नहीं करे, लेकिन जहां नॉकआउट की बात आएगी वो बहुत अच्छा परफॉर्म। कैप्टनसी आपके पास अच्छी है क्योंकि एक्सपीरियंस कैप्टन है आपके पास। आपका हेड कोच पंटर है भाई, जिसने ट्रॉफी तो जीती है। बिल्कुल। बॉलिंग लाइनअप भी विलन बोला जाता है। क्यों विलन बोला आपको दिखेगा पंजाब। बॉलिंग लाइनअप भी यूजी चहल, अक्षदीप सिंह, रबाडा, मार्को यानसन। रबाडा गलत जा रहे हो, रबाडा है जीटी के पास। हाँ, तो इधर से जीटी की तरफ अगर हम जाएं तो जीटी भी बहुत अच्छी टीम है। जीटी के पास बस एक ही प्रॉब्लम है टॉप 3 के बाद इनके पास कोई प्रोमिनेंट बैटर नहीं है जो मैच संभाल सके। इनके पास बैटर भी नहीं है। अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में देखें, स्पिन डिपार्टमेंट एक ही आपके पास प्रोमिनेंट स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप उसमें शामिल करते हैं तब भी वो ऑफ स्पिनर है, और वेरिएशन बहुत कोई खास नहीं है। ग्लेन फिलिप्स आपको पार्ट टाइम ऑफ स्पिन देंगे, लेकिन ग्लेन फिलिप्स कितना खेलेंगे ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। हाँ, आप कगिसो रबाडा को रखेंगे, जॉर्ज बटलर को रखेंगे, और राशिद खान को रखना ही है। 3 हो गया। ग्लेन फिलिप्स को आपको रखना है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। अगर पिच पे डिपेंड करें, इनके पास कोई अगर और अच्छा मतलब इनके पास प्लेयर ही नहीं है मुझे समझ में। टीम किस तरीके, हम लोग सीएसके के बारे में बोल सकते हैं कि उनके पास टीम, उनके प्लेयर मतलब अजीब तरीके से उन्होंने खरीदे। मतलब हम लोग को लगता है, जो एक एक्सपर्ट जो ओपिनियन रहता है कि किस तरीके टेम्पलेट जो T20 का उसके हिसाब से नहीं खरीदते, लेकिन वो टीम बनाते हैं। और टीम किस तरह बनी है सीएसके एमआई के मैच में देखा है। लेकिन इनके पास मतलब महिपाल लोमरोर हैं, राहुल तेवतिया हैं, मतलब कोई नहीं एंकर की कोई भूमिका अच्छे निभा। महिपाल लोमरोर को मौका मिल सकता है क्योंकि डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा रन बनाया है, डोमेस्टिक और मिलना भी चाहिए। मुझे लगता है ठीक है, डोमेस्टिक में रन बनाया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आईपीएल है वहाँ पे आपको जो
वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आते हैं, PSL नहीं हो रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग होता तो बहुत कुछ तो किसका अपर हैंड लग रहा है, पंजाब और GT? ऑन पेपर्स और पिछली बार की मेरी प्रेडिक्शन में मुझे बहुत बोला गया है कि KKR को तुमने अपर हैंड दिखाया था RCB की तुलना में, क्योंकि मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि RCB ऑन पेपर बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब प्लेयर्स अच्छे थे लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ भी कर दिया। लेकिन वही बात है, मैं पेपर पे ही बात करूंगा, PBKS ज़्यादा मजबूत टीम लग रही है, इसलिए मैं PBKS की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये PBKS की तरफ जा रहे हैं तो मैं GT की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि GT की तरफ जाने का मेरा एक और जो सॉफ्ट कॉर्नर है अहमदाबाद की पिच है, शुभमन गिल आज एक शतक बनता है। अब फ्लैट पिचेस तो मार ही दीजिएगा भाई साहब। और बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारी तरफ से GT वर्सेस PBKS का आज के मैच का रिव्यू प्रीव्यू।